पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में जब सम मूल्य पर ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है तो उसकी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स लागत क्या आती है उसके लिए हमने यहाँ समझा था। अब मैं आपको एक उदाहरण दे करके, क्योंकि ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है वह सम मूल्य पर, डिस्काउंट पर और प्रब्याजी प्रीमियम पर, तीन तरह से ऋण पत्र है वो निर्गमित किए जा सकते हैं। तो तीनों तरीके से हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने 100 रुपये मूल्य के 100 रुपये वाले डिबेंचर है और 100 रुपये वाले 1000 डिबेंचर 1000 डिबेंचर, और इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% वाले डिबेंचर है, ये इशू करती है डिबेंचर से। अब हम यहाँ इसको देखें कि जब ये निर्गमित करती है तो इसके जो खर्चे बताए गए हैं, इन्होंने लिया है कि ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज और आपके अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ये खर्चे हो रहे हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि अभिगोपन कमी, अंडरराइटर कमीशन ये है 2%, और आपका ब्रोकरेज हो रहा है वो 0.5%, और तीसरी आपकी जो है छपाई और ये खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 1000, ये 1000 रुपये हुए। ये हमारा एक जो 10,000 ये खर्चे हुए हैं वो 10,000, मतलब ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000, अंडरराइटर कमीशन 2%। ये नए जब इशू किए गए डिबेंचर तो उन पे ये खर्चे हुए हैं। हम जब इस डिबेंचर की कॉस्ट की गणना करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, और वो फॉर्मूला आपका होता है CD बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स फॉर्मूला होता है R/NP × 100, ये फॉर्मूला आपका है। तो हमें यहाँ फॉर्मूले में एक तो चाहिए R का मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट से है, नेट प्रोसीड NP का मतलब होता है जो भी फेस वैल्यू में से हम जो खर्चा घटा देते हैं उसके बाद में जो आती है वो हम लेते हैं, और मल्टीप्लाई है वो 100 से करके हम बिफोर टैक्स की गणना करते हैं। ये फॉर्मूला है। तो हमें सबसे पहले NP की आवश्यकता होती है। हम यहाँ देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये लेते हैं डिबेंचर, इसके लिए यहाँ 3 कंडीशन दी है। डिबेंचर है वो एट पार, जब सम मूल्य पर जारी किए गए, यहाँ सम मूल्य, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों दिए हैं। तो 3 स्थितियों में सबसे पहले दिया आपको प्रीमियम सम मूल्य, दूसरा है डिस्काउंट, सेकंड स्थिति है 10% डिस्काउंट, और थर्ड बता रहा है कि अगर प्रीमियम जो है 10% प्रीमियम, अर्थात 2 स्थितियाँ यहाँ जब है, पहली सम मूल्य पर थी, दूसरी 10% डिस्काउंट और तीसरी 10% प्रीमियम। तीनों तरीके में NP है वो अलग अलग आनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जब एट पार इशू किए जाएं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड।
सबसे पहले आपने ले लिया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 1,000 रुपये। फेस वैल्यू का शेयर है, डिबेंचर है। लेस इशू एक्सपेंसेज। इशू एक्सपेंसेज में पहले आपका ले लेते हैं हम अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। ये है आपका 2%। 2% का मतलब हो गया 100 का 2% 2 रुपये। फिर आते हैं हम ब्रोकरेज। ये है आपका 5.5%, तो इसका मतलब हुआ 0.50 यानी 50 पैसे। और फिर है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज आप देखेंगे कि 1,000 डिबेंचर है, 10,000 रुपये इनका खर्चा हुआ, तो एक डिबेंचर पर जो आया वो आया 10 रुपये। टोटल जो आपका खर्चा होना है वो हो गया 12.5। नेट प्रोसीड आपकी जो आई फेस वैल्यू में से ये खर्चा घटा दिया तो 87.5। ये जब सम मूल्य पर है। अब आप इससे ये कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप आर निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये मूल्य का है। आर की कैलकुलेशन 100 रुपये मूल्य 10% वाले डिबेंचर हैं, 10% से हमने देखा आर आया 10 रुपया। नेट प्रोसीड आपका आया 87.5। बिफोर टैक्स ही हम गणना करें तो इस फॉर्मूले में रख दें। आपका आर है 10, ये आया 87.5 गुणा 100। ये आपका नेट प्रोसीड। इससे कैलकुलेशन करके हम देखें तो बिफोर टैक्स जब है वो आपका आ गया 11.429। ये आपका आंसर है CD बिफोर टैक्स। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम CD आफ्टर टैक्स निकालें, आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला एक तो हो सकता है R/NP इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स। दूसरा हो सकता है CD बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स। आपके पास बिफोर टैक्स है 11.429 और मल्टीप्लाई करें टैक्स की दर, कर की दर हम ये मान लें जो टैक्स रेट है वो आपकी है 50% है। तो 50% का मतलब यहाँ 1 माइनस 0.50, तो 11.429 गुणा 0.5, तो यह आपका जो आंसर आ जाएगा 5.714।